अपनी कुर्सी के फ्रेम से लेकर कार के एग्जॉस्ट पाइप तक हमारे चारों ओर मुड़ी हुई धातु की ट्यूबें हर जगह हैं। लेकिन कभी सोचा है कि उनमें वो निखुट चिकना मोड़ आखिर आता कैसे है? ये उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। असल में एक परफेक्ट कर्व बनाना मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा कमाल है, जिसका असर एरोस्पेस से लेकर फर्नीचर डिजाइन तक हर चीज पर पड़ता है। तो चलिए इस छिपी हुई कला और विज्ञान की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई धावक रेस ट्रैक पर दौड़ रहा हो। जो धावक बाहरी लेन में होता है, उसे अंदर की लेन वाले से ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। ट्यूब के साथ भी ठीक यही होता है। बाहर वाली दीवार को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, तो वो खिंचकर पतली और कमजोर होने लगती है। वहीं अंदर वाली दीवार पर दबाव पड़ता है, तो वो सिकुड़कर मोटी हो जाती है और अंदर की तरफ धंस सकती है। इन्हीं दो जबरदस्त विरोधी ताकतों के बीच संतुलन बनाना ही असली खेल है। तो आखिर इस प्रक्रिया को इतना मुश्किल बनाता क्या है? असल में ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि ट्यूब कैसे बनी है और उस पर फिजिक्स के नियम कैसे काम करते हैं। देखिए, हर ट्यूब की अपनी एक ताकत होती है। जैसे कि एक साइकिल के फ्रेम में इस्तेमाल होने वाली मोटी दीवार वाली छोटे डायमीटर की स्टील ट्यूब को शायद ज्यादा सहारे के बिना मोड़ा जा सकता है। लेकिन जरा सोचिए, एक हवाई जहाज के पंख में लगने वाली पतली दीवार वाली बड़े डायमीटर की एल्यूमिनियम ट्यूब, उसे बिना सही सहारे के मोड़ने की कोशिश करना एक बहुत महंगी गलती साबित होगी। तो इन कमजोर ट्यूबों को पिचकने से बचाने के लिए हमें कुछ खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है। चलिए सबसे बेसिक सेटअप से शुरू करते हैं, जो बाहरी सपोर्ट के लिए बहुत जरूरी हैं। ये 3 उपकरण किसी भी ट्यूब बेंडिंग ऑपरेशन की रीढ़ की हड्डी है। ये एक टीम की तरह काम करते हैं ताकि ये पक्का हो सके कि ट्यूब ठीक वैसे ही मुड़े जैसा हमें चाहिए, बिना किसी गड़बड़ के। आप बेंड डाई को एक मूर्तिकार समझ सकते हैं, जो मोड़ को उसका आकार देता है। क्लैंप डाई एक मजबूत पकड़ की तरह है, जो ट्यूब को हिलने नहीं देती। और प्रेशर डाई एक सहायक की तरह है, जो ट्यूब को धीरे धीरे मोड़ में धकेलती है। ये तीनों मिलकर बाहरी ताकतों को काबू में रखते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ट्यूब ही साथ देने से मना कर दे? जब मटेरियल बहुत ज्यादा सख्त हो या दीवारें बहुत पतली हों, तो सिर्फ बाहर से दिया गया सहारा काफी नहीं होता। नतीजा कुछ ऐसा होता है, एक पिचकी हुई झुर्रियों वाली ट्यूब जो किसी काम की नहीं रहती। और यहीं से चीजें असल में दिलचस्प हो जाती हैं। इन नाकामियों से बचने के लिए हमें अंदर से सपोर्ट देने की जरूरत पड़ती है। तो अब आता है एक ऐसा टूल जो ट्यूब बेंडिंग का पूरा खेल ही बदल देता है। ये अंदर से मजबूती देता है। मिलिए मैंड्रिल से। इसे ट्यूब के लिए एक अंदरूनी ढांचा समझिए। ये मोड़ की प्रक्रिया के दौरान ट्यूब के अंदर रहता है, उसे मजबूत और स्थिर रखता है, ठीक वहीं जहां उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसका काम इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि मैंड्रिल ठीक उसी बिंदु पर सहारा देता है जहां ट्यूब सबसे कमजोर होती है और पिचकने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस अंदरूनी सहारे से मैंड्रिल ट्यूब को खुद पर ढहने से रोकता है और एक चिकना मोड़ पक्का करता है। लेकिन सिर्फ मैंड्रिल को ट्यूब में डाल देना ही काफी नहीं है। इसकी पोजीशनिंग में सटीकता ही सब कुछ है। अगर मैंड्रिल थोड़ा भी पीछे रह गया तो ट्यूब के अंदर झुर्रियां पड़ जाएंगी, और अगर जरा सा भी आगे निकल गया तो बाहर की तरफ एक उभार बन जाएगा। दोनों ही सूरतों में पूरा का पूरा मोड़ बर्बाद हो जाता है। जैसा कि इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है, 1 मिलीमीटर का छोटा सा फासला भी एक शानदार मोड़ और एक महंगी गलती के बीच का अंतर तय कर सकता है। ये दिखाता है कि इस काम में कितनी सटीकता की जरूरत होती है। लेकिन तब क्या, जब कुछ लगभग नामुमकिन करना हो? क्या होता है जब कागज जितनी पतली ट्यूब को एक बहुत ही छोटे तंग मोड़ में बदलना हो? ऐसे मुश्किल मामलों में एक साधारण प्लग मैंड्रिल भी नाकाफी साबित होता है। वो उस तरह का लगातार और सटीक सहारा नहीं दे सकता जिसकी जरूरत ट्यूब को ढहने से बचाने के लिए होती है। इसके लिए हमें कुछ और एडवांस्ड उपकरणों की मदद लेनी पड़ती है। ये है वाइपर डाई। इसे एक बहुत ही सटीक स्पेसर की तरह सोचिए। इसका काम समस्या को होने के बाद ठीक करना नहीं, बल्कि उसे शुरू होने से पहले ही रोकना है। ये ट्यूब और बेंड डाई के बीच की उस छोटी सी जगह को भर देता है जहां से झुर्रियां बननी शुरू हो सकती हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि भीतरी दीवार का मटेरियल सिकुड़ने के बजाय सही ढंग से कंप्रेस हो। यही एक चिकने एक जैसे मोड़ और एक बेकार झुर्रीदार मोड़ के बीच का असली अंतर है।
और सबसे मुश्किल कामों के लिए हमारे पास है बॉल मैंड्रिल। ये ट्यूब बेंडिंग की दुनिया का ब्रह्मास्त्र है। ये सबसे चुनौतीपूर्ण मोड़ों के लिए अंतिम समाधान है, जहां कोई और उपकरण काम नहीं आता। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमें बिना टूटे झुकने और मुड़ने की ताकत देती है, ठीक वैसे ही बॉल मैंड्रिल ट्यूब को बिना पिचके मुश्किल से मुश्किल मोड़ लेने में मदद करता है। इसकी जुड़ी हुई गेंदें मोड़ के साथ साथ घूमती हैं और हर बिंदु पर लगातार सहारा देती हैं। तो अब जब हमने सारे अलग अलग उपकरण देख लिए हैं, तो चलिए बात करते हैं कि जब चीजें योजना के अनुसार नहीं होती तो क्या होता है और पेशेवर इन समस्याओं को कैसे ठीक करते हैं। अगर ट्यूब बार बार टूट रही है तो कुछ चीज़ों की जांच की जा सकती है। सबसे पहले मटेरियल की डक्टिलिटी, यानी उसकी बिना टूटे खींचने की क्षमता। अगर ये बहुत भंगुर है तो ये मुड़ने के बजाय टूट जाएगी। इसके अलावा क्लैंप की पकड़, प्रेशर डाई का दबाव या मैंड्रिल की गलत पोजीशन भी इसके कारण हो सकते हैं। झुर्रियां पड़ना भी एक आम समस्या है। अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले क्लैंप की जांच करें। अगर पकड़ ढीली है तो ट्यूब फिसल जाएगी और झुर्रियां बनाएगी। इसके अलावा मैंड्रिल की पोजीशन का बहुत पीछे होना या वाइपर डाई का घिस जाना भी इसके बड़े कारण हो सकते हैं। तो चाहे वो एक साधारण कुर्सी का फ्रेम हो या एक जटिल हवाई जहाज का हिस्सा, एक आदर्श मोड़ कोई इत्तेफाक नहीं है। ये कौशल, सटीकता और सही उपकरणों के सही तालमेल का नतीजा है। ये एक ऐसा शिल्प है जिसमें विज्ञान और कला दोनों का संगम होता है। तो अगली बार जब कोई मुड़ी हुई धातु की चीज दिखे तो एक पल रुककर उस शानदार इंजीनियरिंग की तारीफ जरूर करें जो उसे बनाने में लगी है। क्या पता इसके बाद अपने चारों ओर की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाए।